आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी पवार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। दोस्तों, इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क कार्यालय के बाहर मौजूद है। आप सभी को पता होगा, बिहार में जो है आज चुनाव का निकाल लगा है। ऐसे में जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। बिहार में काफी अच्छे पदों से जो है भारतीय जनता पार्टी जीती है। ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सारे यहाँ पर आए हैं और ढोल नगाड़ों के साथ जो है यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बड़े नंबर से एनडीए की जीत हुई है, पहले तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बिहार की जनता को हम साधुवाद देना चाहेंगे सबसे पहले, जिन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को अपना भरसक समर्थन किया और बिहार में पुनः एक बार एनडीए की सरकार लेके आए और वो सरकार प्रचंड नंबर से आई है। विपक्ष का लगभग सुपड़ा साफ हो गया है। इसके लिए बिहार की जनता को हम साधुवाद देना चाहेंगे और ये जीत भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के हर कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी जीत है। इससे हमारा मनोबल बढ़ा है और आने वाले समय में इसका लाभ हमको पूरे देश भर में मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं, खेसारी लाल आरजेडी से खड़े हुए थे, उन्होंने बहुत सारी टीका टिप्पणी की थी राम मंदिर को लेकर और डेवलपमेंट को लेकर, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें सबको अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, पर किसी की आस्था श्रद्धा के ऊपर ठेस ना पहुंचे ऐसे विचार वक्तव्य करने चाहिए। आप चुनाव लड़े, मुद्दों आधारित चुनाव लड़े। मुझे लगता है, जहां तक मेरी सूचना है, वो अभी पिछाड़ी पर ही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक महिला है, वो आगे आगे चल रही है उनसे। तो लोकतांत्रिक देश में देश की जनता को पता है कि किसको समर्थन करना है, किसको नहीं करना है। कलाकारों का काम है, कलाकार आप राजनीति में आइए, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर आप मुद्दों आधारित बात करिए, आप बिहार की बात करिए। तरुण शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? आज बड़े ही बहुमत से एनडीए की जीत नजर आ रही है बिहार में। देखिए, मेरे हिसाब से जिस प्रकार पूरे हिंदुस्तान में भगवा में माहौल चल रहा है, तो उसमें बिहार का भी एक नाम फिर से जुड़ गया है। पिछली बार भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार थी, पर ये फिर से ये सरकार, और जो ये आलोचना चल रही थी कुछ समय से कि नीतीश कुमार जी, मोदी जी का कोई जलवा नहीं है, तो जिन लोगों को जलवा और नहीं दिख रहा था, उनको आज जलवा के साथ उनको हलवा भी दिख गया। हमारी ताली में कैसे परोसा हुआ है कि इतनी सीट जो आई है वो जलवे के कारण नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनके काम के कारण आई है, नेतृत्व के कारण आई है, और जो उन्होंने कार्यशैली जो अपनी बताई है बिहार में, और बिहार के लोगों ने हम पे जो विश्वास दिखाया उसके कारण आई है। ना है कि वो जेनजी और जोम्बी करके उनके ऊपर आई है, क्योंकि जेनजी जो है, हमारे राहुल गांधी जी अलग जेनजी देखते हैं और हम जो जेनजी देखते हैं वो उन जेनजियों को देखते हैं जिनका भविष्य सही है। और ये वो जेनजी मूवी वाले को, जंजो लोगों को देखते हैं जो पागल हो जाते हैं, जो काटने के बाद ये उन जेनजियों के साथ घूमते हैं। इनके उनके दिमाग में ये सब बातें आती रहती है कि जेनजी ऐसा कर लेंगे। तो सबसे पहले उनको भी इलाज कराने की जरूरत है, और कोई डेफोमेशन का केस करे तो कर ले, हमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अगर वो भी पैसा भर सकते तो हम भी डेफोमेशन का केस पैसे भर देंगे। वो किसी को जिताने की कोशिश न करे कि मैंने डेफोमेशन के लिए केस किया और मैंने पैसे भरे। वो एक लीगल प्रोविजन है, आपको पैसा नहीं भरते तो कोर्ट भी आपकी सुनवाई नहीं करता, इसलिए आपने पैसे भरे। तो कोई आपने उपकार नहीं किया अपने आप को राजनीति में ऊपर रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए। क्योंकि क्या होता है, किसी को ऐसा लगता है कि 2 वोट मैं दिखा के मैं साबित कर दूं कि 60,000 में से 2 कम किया है, तो इसलिए हमारे जो यहाँ के पूर्व एमएलए एमएलसी है, वो आजकल रोज 2 वोट कम करके 60,000 तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव नजदीक आने वाले हैं, तो ऐसे में क्या रणनीति रहेगी आपकी? मैं एक ही बात बोलूंगा, जैसे मेरे मित्र ने, रविकांत जी ने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया कि बिहार तो एक झांकी है, मीरा भाईंदर बाकी है। तो आपको थोड़े दिनों में, जनवरी में, हम 26 जनवरी को हम नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का मेयर ही झंडा फहराएगा। दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी की बिहार में तो जीत हो गई है। अब मीरा भाईंदर में क्या रणनीति वो आजमाते हैं। जिस तरीके से एक ढोल नगाड़ों के साथ मिठाइयाँ बांटते हुए उन्होंने आज जश्न मनाया है, कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि मीरा भाईंदर के चुनाव में अब भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जो है रणनीति अपनाती है। और ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहिए बेधड़क खबरें। मैं गौरी पवार, कैमरा पर्सन प्रियंका बनिया के साथ।